मैं सब कुछ आपको सौंपता हूँ। जीवन, मन, बुद्धि, प्रीति, मेरे संबंध, मेरे कर्म, मेरी वृत्तियां, मेरे विचार, सब कुछ आपको समर्पित कर दो। ये सारी सब कुछ चिपक के आपकी ओर चल जाए। मया सक्त मना पार्थ योगम युंजन मद आश्रय। मेरे में आसक्त वृत्ति और चित्त जो मेरा हो चुका है, उसके योगक्षेम का वहन मैं करता हूं। तो मैं कभी भूला भी हूं आपको, बहुत बार कर्मों में मैं आपको भूला हूं, द्वेष में मैं आपको भूला हूं, राग में भी मैं भूला हूं, पर अब तू इस सारों को अपनी बंदगी बना दे, क्योंकि एक तेरी ही दृष्टि मेरे समस्त कर्मों को पवित्र करने वाली है। जैसे सूर्य के उदय होने मात्र से अंधकार का नाश हो जाता है, जैसे एक दिया सलाई के गिरने से कचरों के ढेरों का समापन हो जाता है, कचरों के ढेर समाप्त हो जाता है। हे मेरे मालिक, बस तेरी एक नजर मेरे जीवन पर पड़ जाए, मेरे सारे संबंध, सारे कर्म, सारे पाप ताप संताप सब नाश होकर भक्ति में परिवर्तित हो जाए। मेरे स्वामी, ये तू ही कर सकता है, किसी और के बस की बात नहीं है, किसी और के बस की बात नहीं। तो एक कृपानाथ मुझ पर कृपा कर, हृदय से प्रार्थना करो। आर्त हृदय से की हुई प्रार्थना वो नहीं सुने, नहीं हो सकता। आर्त हृदय से प्रार्थना करो। आप एक नहीं, कई जन्म से रास कर रहे हैं, प्रकाश में नहीं अंधकार में रास कर रहे हैं, सत्य के साथ नहीं असत्य के साथ रास कर रहे हैं, शाश्वत के साथ नहीं नश्वर के साथ रास कर रहे हैं। मेरे मालिक, अब मेरा यही रास तुझ पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा के साथ मेरा रास हो जाए, चाहे कुछ क्षण सही। मेरे रासेश्वर, मेरे देवेश्वर, हे कृष्ण, तेरी और मेरी वृत्ति आकर्षित हो जाए, बस तुझ में चिपक जाए। हे राधे राधे। परमात्मा से मिलाने के लिए पराशक्ति, आत्मिका शक्ति, परब्रह्म की शक्ति ही पुरुष से मिलवाती है। मेरी इन सारी वृत्तियों को अपने कृष्ण में मिलाओ। हे पराम्बा, तुझे किसी ने राधा का नाम दिया है, किसी ने तुझे गौरी भी कहा, हम नहीं जानते तेरे अलग अलग क्या नाम है, बस हम तो एक ही चीज मानते और जानते हैं, हमारी चित्त की वृत्तियां कृष्ण में चिपक जाए, उसके चरणों में लग जाए, बस। हे परमात्मा, हे देव, हे देव, हे देव, भुवनैक बंधो, हे कृष्ण करुणैक सिंधु, हे नाथ नयनाभिराम। बस मैं केवल तेरी कृपा की आकांक्षा करता हूं, तेरी कृपा की एक नजर सूर्य के प्रकाश की तरह मेरे तमाम पापों को तापों को नष्ट कर सकती है। हे मेरे परमात्मा, मुझे तो ये भी नहीं पता किस नाम से पुकारूं। हे कृष्ण, आओ कृष्ण, आप मेरे चित्त के केंद्र में रहो और मेरे विचार, मेरी वृत्तियां, मेरा मन, आपका नाम कृष्ण है, अपने में चिपका दो।
जैसे मैग्नेट होने पर मैग्नेट को कहना नहीं पड़ता कि मैं यहाँ पर हूँ, स्वतः ही मैग्नेट की ओर लोहा खींचा चला जाता है। आप तो कृष्ण है वो मैग्नेट जिस पर सारा संसार खींचा चला जाता। हे शाश्वत परम सुखदाई, परम आनंद देने वाले मेरे आनंद दाता, आओ ना, मुझे भी अपने रास का हिस्सा बनाओ। मैं बनना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे योगक्षेम का वहन करिए। मैं नहीं चाहता कि आप मुझे मुक्ति देंगे इसीलिए मुझे रास करना, नहीं आप मुझे प्रीति देंगे इसीलिए मुझे रास करना। मुक्ति तो बहुत फीकी है प्रीति के आगे। महाज्ञानी, महाध्यानी, महातपस्वी जैसे सुखदेव विरक्त होने के बाद भी कृष्ण का नाम लेते ही रोंगटे खड़े हो जाते। अपने चरणों से बांधे रखो मेरे कान्हा। हे रासेश्वर, मेरी वृत्तियों को अपने चरणों में जगा दे। मैं तो ये नहीं कह सकता कि आपके साथ रास करना, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे में बहुत दोष है, बहुत विकारी हूं मैं। विकारी का निर्विकारी के साथ मेल नहीं हो सकता, पर तेरे चरणों में सबको जगह मिल सकती है ये तो मैं जानता हूं। अजामिल, अनंत अनंत पाप करने के बाद भी ऐसे कई राक्षस हैं जिनका तूने उद्धार कर दिया। तेरी महानता में कोई संदेह नहीं है और मेरे पापों का भी कोई अंत नहीं है। मैं अहंकार से ओतप्रोत हूं और मेरे स्वामी आप करुणा सिंधु हो। आपकी करुणा का कोई पारावार नहीं। मैं सारे दोषों से माफी मांगता हूं आपसे, जाने में किया, अनजाने में किया, पूर्व में किया, वर्तमान में किया। सारे दोषों से मुझे मुक्त करो हे मेरे परम पावन पतित पावन परमात्मा। हे सूर्यों के सूर्य, तेरे में वो अग्नि है कि मेरे पापों को भस्मीभूत करती है, दोषों को जला देती है। तू वो चंद्रमा है कि हमारे तप्त मनों को शीतलता देता है। हे मेरे चंद्रशेखर, हे चंद्र कुल में जन्म लेने वाले कृष्ण चंद्र, अपनी उपस्थिति बार बार दर्श कराकर मेरे मन को शीतलता देते रहो, क्योंकि ये वृत्तियां कहीं और जाती है तभी भटकती है। मेरे सारे कर्मों का सार आपकी प्रीति है। मेरे सारे संबंधों का सार आपसे अपनापन हो। मेरी सारी परेशानियों का सार आपकी एक मुस्कान हो। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण। राधा मेरी वृत्ति बनी हुई है, मैं तेरे साथ रास कर रहा हूं। उसके पहले तो मैं तेरे चरणों में लोटपोट हो रहा। अपने चरण मेरे मस्तक पर सदा बनाए रखो, क्योंकि पता है ना आपको, जब आपने जन्म लिया
और कालिया नाग बड़े अहंकार के साथ सबको डस रहा था, जल को विषाक्त कर रहा था। आप उस जल में कूद पड़े, छोटा सा शरीर, पर आपने युद्ध करके उस कालिया नाग का दमन किया था। कालिया ने पाही माम पाही माम पाही माम की पुकार लगाई, आपने उसे छोड़ दिया। आपने कहा जीवन जीने का सभी को अधिकार है। नाथ, मेरी रक्षा कर, मैं आपकी शरण हूं। मैं भी उसी कालिया नाग की तरह आपको पुकारता हूं, हे नाथ मेरी रक्षा करो, अहंकार से मेरी रक्षा करो, मेरी उलझनों से मेरी रक्षा करो। मैं मानता हूं आप सुनते हो, मैं जानता हूं कि आपको सुनाई देती है मेरी बात, मेरी पुकार, मेरी प्रार्थना, आप सुनते हो। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आप सुन रहे हो, मेरी रक्षा करो, चाहूं और से मेरी रक्षा करो। कभी विकार घेरते हैं मुझे, कभी राग, कभी काम तो कभी दोष, कभी सात्विकता, कभी राजसता, कभी तामसता। जो आपका हो जाता है वो सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रियतम, मैं उसी अधिकार से कहता हूं जिस अधिकार से तूने कहा कि प्रत्येक जीव का हक है मेरा होना। अपनी ओर देखूं तो लगता है कि नहीं, मेरे इतने दोष है, मैं तो तेरे करीब चल भी नहीं पाता। पर तूने जो अनंत कृपा की है ना मेरे मालिक, उस कृपा के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। हे कृपानाथ, कृपा से तेरी करुणा का कोई पार नहीं और छोर नहीं है तेरा। समुद्र की धार तो नापी जा सकती है, पर तेरी क्षमाशीलता नापी नहीं जा सकती। अपने हृदय में उसी परमात्मा के चरणों का ध्यान कीजिए। हृदय अगर आंखें आंसुओं से गीली ना हुई तो कठोर है। अहम बड़ा सिर चढ़कर बोलता है, इसे पिघलाना जरूरी है। जब पिघलता है तभी भक्ति का आनंद आता है। ये अविरत बहे। जिस दिन ऐसा हो जाए, किसी व्यक्ति के लिए नहीं, स्थितियों को सुधारने के लिए, उसकी प्रीति के लिए बहे। अभी तक मुझे वो घटनाएं इतनी क्यों वजूद होने वाली लगती, तेरी प्रीति नहीं लगती मेरे मालिक। अभी तक मेरे संबंध मुझे याद आते हैं, उनके द्वारा दिया हुआ दुख सुख चिपक जाती है मेरी वृत्ति, तेरे में क्यों नहीं चिपकी। हे रासेश्वर, हे कृष्ण, हे योगेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे परमेश्वर, हे जगत के अधिपति, मैं तेरी शरण ग्रहण करता हूं। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। मेरी बुद्धि तेरी है, मेरा मन तेरा है। जिन मान्यताओं को मैं पकड़कर चलता हूं वो भी तेरी। और एक माँ अपने बच्चा जो उसका अपना है, उसके साथ क्या सलूक करती है वैसा मेरे साथ कर लीजिए। गोदी में उठाना है तो उठा लीजिए, अपने नजदीक पास में बिठाना है तो बिठा लीजिए। ना समझ पर तो माँ भी दया करती है, नलायक बच्चे पर तो माँ विशेष अनुग्रह रखती है। तेरा नलायक बच्चा
जो काबिल होते उसको तो माँ बताए कि चल लेगा, पर जो काबिल नहीं है उसे चलाने के पीछे माँ विशेष जोर देती है। मैं तेरा वही बच्चा जो काबिल नहीं हूं, माताओं की माता है तू, तेरा हृदय बहुत कोमल है। सुना है मैंने कि तेरा हृदय वज्र से भी कठोर है और फूल से भी कोमल है। मेरे लिए इसीलिए कोमल मानता हूं क्योंकि मैं नीरा मूर्ख हूं, मैं काबिल नहीं हूं, इसीलिए तेरी कृपा का पात्र हूं। अनुग्रह करिए मेरे अनुग्रह के दाता, मेरे मालिक। कृपा कटाक्ष का आश्रय है, तेरे चरणों के अलावा और कोई स्थान नहीं। जगह जगह पर आसक्त हुआ मन मेरा बड़ा दुखी, बेचैन और परेशान करता है। झोली फैलाकर मांगता हूं मेरे नाथ, अपनी प्रीति का दान दो, अपनी भक्ति का दान दो। पुत्र में आसक्त होकर परेशान, पत्नी में आसक्त होकर फिर परेशान, एक जन्म नहीं कई जन्मों से परेशान। मेरे दाता अब तो कृपा कर दो, हे कृपा सिंधु। हे परमेश्वर, हे योगेश्वर, हे जगतपति, सुन रहा है तू? अपनी ओर खींच लेना मुझे। कब तक भटकता रहूंगा यहाँ वहां, कब तक परेशान होता रहूंगा? मैं आपको आपकी कथा स्मरण दिलाता हूं नाथ। हे कृष्णचंद्र, गोपाल, गोविंद, उस जल में आप कूदे थे जिस जल में कालियानाग था। उसने कहा मेरी रक्षा करो, मुझे जीवन प्रदान करो। आपने किया। काली ने आपसे कहा कि ये यमुना का जल छोड़कर मैं कहां जाऊं? कृष्ण ने आपने उनसे कहा ये जल छोड़कर किसी और सरोवर में चला जा। स्वामी, मेरी और गरुड़ का बड़ा विरोध है। जहां पर भी मुझे देखेगा ना, मुझे कच्चा चबा जाएगा, क्योंकि मैं गरुड़ पक्षी का आहार हूं। मुझे बख्श दो मेरे स्वामी, मैंने बहुत पाप किए, पर मैंने सुना है कि तेरे चरण बहुत ही प्रभावशाली है और क्षमाशील है। जो तेरी शरण आता है वो विनाश को प्राप्त नहीं होता। मैं कैसे हो सकता हूं? हे नाथ, मुझ पर कृपा करो। आपने पता है क्या कहा? आप इतने करुणाशील हैं, मैं इतना अहंकारी था। मैं आपकी सामर्थ्य को ललकार रहा था, फिर भी आपने मुझे क्षमा कर दिया। आपने पता है मुझे क्या कहा था? आपने कालिया को कहा, सुन कालिया, तू एक से दूसरे सरोवर में जाएगा ना, जाते जाते रास्ते में अगर गरुड़ पक्षी ने देख लिया तो तेरा खात्मा कर देगा। ला, तेरे सिर पर मैं अपने चरण अंकित कर देता हूं ताकि तू सदैव सुरक्षित रहे। गरुड़ जब मेरे चिन्ह देखेगा ना, वज्र और कमल छपा हुआ, तुझे नुकसान नहीं करेगा बेटा। आप इतने करुणाशील हो। आपने सामने चलकर मुझे कहा कि गरुड़, मैं तुम्हें अभय वचन देता हूं, जीवन देता हूं, पर तुम कहीं पर भी जाओगे गरुड़ से बच नहीं पाओगे। मैंने आपसे कहा, हे नारायण,
हे पुरुषोत्तम, मेरी रक्षा करो। मैं आपके दिए हुए जीवन को गरुड़ के द्वारा विनष्ट करना नहीं चाहता। आपने कहा, इधर आ कालिया, मैं तेरे इस फनों पर अपने चरणों के चिन्ह बना देता हूं, कमल और वज्र बना देता हूं। और आपने मेरे फनों पर नृत्य कर लिया। हे नटेश्वर, आपने तब भी रास किया मेरे साथ। मेरे अहंकार की सारी वृत्तियों को अपने चरणों में सिमट कर आपने अपने चरण चिन्ह अंकित कर दिए मेरे तने हुए फलों पर। हे रासेश्वर, हे योगेश्वर, हे विश्वेश्वर, ये जो अहंकार मेरा बार बार फन उठाकर तन जाता है, खड़ा हो जाता है, कृपानाथ अपने छोटे छोटे चरण के चिन्ह इस मस्तक पर अंकित कर दो, ताकि ये खड़ा ना हो पाए, विकारों से बच जाए। विकार मेरे शत्रु हैं, सदैव उससे बचा रहे। कब बचा रहेगा? जब तेरे चरणों के नीचे मेरा सिर आएगा, तब। नाथ, मैं अपना सिर आपके चरणों के नीचे रखता हूं। नृत्य कीजिए मेरे स्वामी, इस मस्तक पर नृत्य कीजिए, इस अहंकार पर नृत्य करके अपनी छाप छोड़िए मेरे स्वामी, मेरे मालिक। हे करुणा सिंधु, हे कृपा सिंधु, हे दयालु मेरे प्रभु, अहंकार का मर्दन भी आप करते हैं और जीवन की रक्षा कैसे करनी वो उपाय भी आप बताते हो। क्योंकि कालिया को समझ आ गई थी कि तमेव शरणम गच्छ सर्व भावेन भारत, तेरी शरण के अलावा और कोई चारा नहीं। मैं ऐसा नीरा मूर्ख हूं, मुझे आज तक समझ नहीं आई कि तेरी शरण के बिना कोई चारा। मेरे नाथ, अब नृत्य कीजिए। मेरा अहंकार आपके चरणों में विलीन हो रहा है। मेरे सारे फन, 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ और मोह, सब पर आप विजयी हो रहे हैं। हे कृष्ण, हे कृष्ण, आप रास कर रहे। हे नटेश्वरा, नृत्य कर रहे। मेरे अहंकार को पिघाल कर आप विजयी हो रहे। आपकी प्रीति और आपकी भक्ति मेरे हृदय में प्लवित हो रही। अंकित कीजिए सुंदर से पुष्प आपके चरण चिन्ह मेरे हृदय और मस्तक पर अंकित हो रहे। देखिए ना आप कैसा नृत्य कर रहा है वो आपके सिर पर। ये तो बहुत अच्छी बात है, अहंकार नाश हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, सुखद बात है। इससे और कोई सुख इस संसार में है ही नहीं। अहंकार को आंखों से बह जाने दो। इन आंसुओं में सारे पाप धुल जाते हैं। आंसू ही परमात्मा की भक्ति है। प्रेमी का भोजन क्या है?
प्रेमी का स्नान क्या है? प्रेमी का स्नान उसके आंसू है। उसका भोजन क्या है? अपने प्रेमी का चिंतन उसका भोजन है। कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हे कृष्ण 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 हे कृष्ण। राधा जी भी आई है, कोई बात नहीं, आइए, स्वागत है आपका। मेरा हृदय का आंगन आपके रास के लिए तैयार है, क्योंकि आंसुओं से ये पवित्र हो गया, निर्मल हो गया, झाड़ू बुहारी लग गई है इसमें। आइए, रास करिए, नृत्य और मृदंग के साथ मेरी वृत्तियां भी राधा जी आपके साथ सम्मिलित हो गई। ये कृष्ण की परिक्रमा करेंगे। कृष्ण 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 कृष्ण